Hello everyone, welcome back to the channel HRK Reactions. It's me Rick and don't forget to like, share and subscribe the channel. आप सब कैसे हैं? सबको प्रणाम, सत श्री अकाल. And with that note, today we'll be reacting to a video. It's called India Leading Towards in Blacklist FATF Team Coming in 2022 India for Review. So चलिए देखते ये क्या है इस वीडियो में and let's see it what it is all about. FATF बहुत नाम सुना है पाकिस्तान के थ्रू से, लेकिन इंडिया के थ्रू से नहीं सुना अभी तक ऐसा कुछ. So with that note, let's start the video and let's see what it is all about. 1, 2, 3, start. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर तहलका मच जाता है जब फ्रांस के पेरिस की FATF की मीटिंग शुरू होती है. लेकिन भारत के अंदर तहलका मचा हुआ है FATF के नाम पर. जी हां दोस्तों, FATF भारत के ऊपर भी अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहा है, जिसको लेकर वो भारत के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है. लेकिन दोस्तों, एक तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान जैसा देश है जिसके ऊपर हर 3 महीने या हर 6 महीने के ऊपर FATF देखता है कि क्या प्रोग्रेस हुई है. लेकिन भारत जैसे देश के ऊपर भी FATF आज नजर रखता है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो बदल चुका है. FATF नाम की जो एजेंसी है वो ये देखती है कि क्रिमिनल्स, टेररिस्ट को किसी तरीके की फंडिंग तो नहीं हो रही है, और इसी के चलते जितने भी आतंकी ग्रुप दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, उनकी सिचुएशंस को जानने के लिए, उस देश के रूल रेगुलेशन कितने ज़्यादा मजबूत हैं, इनको जानने के लिए FATF की एक संस्था बनाई गई है. ये संस्था बनाई तो बहुत बेहतरीन ढंग से गई है, और दुनिया को सिक्योर और सेफ बनाने के लिए इस एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी है. आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, क्योंकि दोस्तों यही एजेंसी डिसाइड करती है किसी देश का भविष्य क्या होगा. आज पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है. दुनिया का कोई भी देश आज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि इस संस्था ने कहा है कि इस देश के अंदर आतंकी गतिविधियां बहुत होती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड देशों के ऊपर भी इसकी नज़र नहीं है. यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ भारत के ऊपर भी इसकी पैनी नज़र है, और भारत के मामलों के ऊपर भी नज़र बनाए हुए है. आज से 10 साल पहले FATF ने जांच बिठाई थी भारत के मामलों में, और 2013 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की जो प्रोग्रेस है बहुत ही शानदार है. बहुत ही अच्छा काम भारत की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ साथ भारत की सरकारों ने किया है, और जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनकी एक ताकत को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने काम किया है. और इसी की कड़ी में एक बार फिर से मीटिंग होने जा रही थी भारत के अंदर, लेकिन ये मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है. भारत का रुतबा तो देखिए आप, भारत वाले आज अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी एजेंसी क्यों ना हो. दरअसल दोस्तों, ये जो FATF नाम की संस्था है ना, 10 सालों के बाद भारत के ऊपर रिपोर्ट पेश करना चाहती थी. इसके चलते वो भारत के अंदर आकर सारे रूल रेगुलेशंस को देखना चाहती थी. लेकिन देश के अंदर जब कोविड-19 चल रहा है ना, तो ये पोस्टपोन हो गई थी मीटिंग. हालांकि इस मीटिंग को 2020 में हो जाना था, लेकिन फरवरी 2021 में पहले पोस्टपोन किया गया, और अब इसे दोबारा पोस्टपोन कर दिया गया है सितंबर 2022 के लिए. ये एक अच्छी बात है कि भारत जैसे देश के ऊपर आज FATF को भरोसा है, और वो ये अच्छे तरीके से जानता है कि भारत एक बार कोविड-19 से निपट ले, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट पेश करवा देंगे. लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं है. हर 3 महीने से लेकर 6 महीने के ऊपर एक फेंटा FATF का लग जाता है, और FATF वाले उन्हें ग्रे लिस्ट में रख देते हैं. लेकिन अब जो सिचुएशन आने वाले महीनों में पाकिस्तान की होने वाली है FATF के अंदर, पाकिस्तान बहुत चांस है कि ग्रे लिस्ट के अंदर उसे और भी सख्ती का सामना करना पड़े. लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है. लेकिन ये सिचुएशन आप देखिए भारत की भी और पाकिस्तान की भी. अब क्या कहे यार, क्या कहे. आप कंपैरिजन देखो ना दोनों देश का. आप भारत की कंपैरिजन उनसे कर रहे हो. भारत में टेररिस्ट तो है नहीं, जहाँ पे हैं
उन्हीं के ऊपर FATF इसीलिए लगाया गया है क्योंकि वो पाल रहे हैं ना उन बच्चों को वहाँ पे। तो अगर वो लोग पाल रहे हैं उन बच्चों को तो बच्चों के लिए FATF एक शहद की तरह है, ठीक है। मक्खियाँ होती है ना, वही है। अब देखने वाली बात है कि वो लोग बच पाते कि नहीं उससे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन भारत ने इसलिए पोस्टपोन करवाया क्योंकि कोविड के केसेस, यू नो व्हाट्स द सिचुएशन, इतना लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसे कंट्रोल करना, उसे दायरे में रखना इज़ अ रियली बिग थिंग टू डू एज अ कंट्री। इवन USA बोल लो, रशिया बोल लो, उन लोगों का तो पॉपुलेशन क्या है यार, इट्स जस्ट नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया और इवन इन चाइना। चाइना पे तो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, कम्युनिस्ट है वो लोग, इसलिए दे कैन मैनेज। बट इंडिया इज़ नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और लोग हर रोज़ घर से निकल जाते हैं, सो इट्स ए डिफरेंट थिंग इन ऑल द वे। सो दोनों के साथ दोनों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, आई वुड से। एंड विद द सेम नोट आई वुड ऑल्सो से कि FATF को भी भारत के ऊपर ट्रस्ट है, दैट्स वाई दे कैन शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट ईयर। बट पाकिस्तान बोल लो, चाइना बोल लो, चाइना पे तो वैसे नहीं डाला गया FATF का, बट कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो कंट्रीज़ आर नॉट दैट स्टेबल मैन। और जो कंट्रीज स्टेबल नहीं है, सो यू कैन थिंक अबाउट दैट व्हाट दे कैन डू टू द वर्ल्ड, रिस्क भी होता है। सो दैट्स वाई ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। दैट नोट, ये उनके ऊपर, उनके जनरल्स के ऊपर, उनके गवर्नमेंट के ऊपर, सबके ऊपर डिपेंड करता है दैट व्हाट आर द स्टेप्स दे आर गोइंग टू टेक द गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट आउट है। अगर वो लोग अच्छी तरह से संभाल लेते हैं तो उससे निकल जाएंगे, और अगर वो लोग ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाते देन ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। सो वी ऑल्सो डोंट नो that how they will handle it. With that note, I would say you guys have enjoyed the video and my reaction, guys. With that note, don't forget to like, share and subscribe down there. Don't forget to hit the bell icon, घंटी बजा देना. With that note, we will see you on the next one. Bye.